हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू जामुन है और जामुन ब्लैकबेरी जिसे हम कहते हैं, जो कि कैल्शियम का भी ख़जाना है, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें आयरन की भी एक परसेंटेज है और इसी तरीके से इसमें विटामिन सी की भी एक परसेंटेज है। सबसे पहली और बुनियादी चीज़, ये बड़ा अजीब फल है कि लोग इसे खाते हुए समझते हैं कि ये गले में फंस जाएगा और ये इतना खुश्क होता है कि ज़बान में ये महसूस ये होता है कि जैसे ज़बान में खुरदरापन सा हो रहा है। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त और इतना फ़ायदेमंद फल है कि जिसकी कोई हद नहीं। मानसून का मौसम है और आम का मौसम होता है, इस दरमियान में ये आता है और ये 1.5 महीने से 2 महीने तक के इसका मौसम होता है। कराची में, सिंध में और पंजाब में इसकी फसल होती है। इसके दरख्त 100 फीट ऊंचे होते हैं और बरसगीर में ये बड़ा कॉमन फल है। इसे मैंने कहा कि ब्लैकबेरी भी कहा जाता है और पाकिस्तान में इसकी बेहतरीन फसल होती है। अच्छे जामुन जो आपके सामने रखे हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के जामुन हैं। तो आपने देखा कि जामुन हमारे पास मौजूद होता है। इसमें सबसे पहली और बुनियादी बात जो हमारे जहनों में है वो ये कि ये शुगर पेशेंट टाइप 2 के लिए एक दवा है। अगर 2 महीने अगर इसे आप ताज़ा फल रोज़ाना तकरीबन 7 फल नाश्ते पे, 7 फल दोपहर को, 7 फल रात के खाने से पहले, तीनों टाइम जो है काली मिर्च और नमक लगाकर अगर आप लेते हैं तो ये शुगर में बेहतरी लाता है और आपका इंसुलिन लेवल जो है वो बेहतर करता है और ख़ून में शुगर की परसेंटेज को कम करता है। ये बिल्कुल हतमी बात है कि इसे हम अगर मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं मिला तो नहीं खा ले। लेकिन इसको तरीक़ेकार शुगर पेशेंट के लिए ये है कि इसका या तो जूस निकाला जाए, इसको मध दिया जाए और उसके बाद इसको थोड़े से पानी या बर्फ़ डाल के पानी में शेक कर लिया जाए। किसी किस्म की चीनी या कोई डालने की ज़रूरत नहीं। 3-4 पत्तियाँ इसमें पुदीने की डाल दी जाए और इसका 1 गिलास ऐसा जूस जो है वो बना के अगर पिएँ तो ये तेज़ाबियत के लिए भी बहुत अच्छा आता है। मुंह के छाले के लिए, पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले लोग जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं, उनके लिए इसका जूस जो है बहुत बेहतरीन होता है। मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। तेज़ाबियत के लिए ये बहुत उम्दा होता है। सीने की जलन के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से आपने देखा कि वो लोग जिनके पिंपल्स निकलते हैं, जिनके मुंह में दाने निकलते हैं, लड़कियों के, बड़ों के दाने ख़त्म नहीं होते गर्मी की वजह से, जलन की वजह से, तो इसको आप यही जूस जो मैंने बताया कि ये आप पीजिए। यानी कि बुनियादी तौर पे इसका जो वॉल्यूम है कि आप कितना वॉल्यूम ले सकते हैं, तो इसे आप 250 ग्राम से लेके ½ kg तक एक दिन में ले सकते हैं। बाद लोग कहते हैं कि 750 यानी कि 3 पाव भी इसको आप ले सकते हैं। लेकिन इसको आपको लेना है। अगर आप पूरे दिन में ½ किलो लेंगे तो इसके आपको तिब्बी फ़ायदे नज़र आएंगे। आपका शुगर भी कंट्रोल होगा और सबसे अहम बात ये कि ये खून बनाता है। जिगर की बीमारियों के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है। गुर्दे के लिए पथरी निकालने के लिए इसकी गुठलियों का पाउडर बहुत उम्दा है। अब सबसे पहले तो मैं जामुन के मुतालिक बता दूं कि इसका शरबत बना के पिया जाए, इसमें पुदीने की पत्तियां डाल दी जाएं और ये अछूती चीज़ है कि लोग इसका शरबत पीते ही नहीं। शरबत से मकसद ये है कि इसको बाकायदा इसका पल्प अलग किया जाए। अलग करने के बाद इसमें थोड़ी सी बर्फ़ या पानी 1 गिलास डाल के उसको ग्राइंड कर लें। ये बिल्कुल शरबती कलर का, लाल कलर का हो जाएगा और इसे आप पीजिए। तो ये सबसे उम्दा चीज़ है कि आप 2 से 3 गिलास दिन के अंदर पी लीजिए तो ये आपको फ़ायदा देगा। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं इसके पाउडर, यानी कि इसकी अंदर की जो गुठली होती है, इसको अगर साए में खुश्क किया जाए और इसका पाउडर किया जाए। इसका पाउडर सबसे पहले पेचिश के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। पुरानी मुज़म्मन पेचिश आप समझ लें, उसके लिए बहुत अच्छा है कि इसका 1 चाय का चमचा जामुन की गुठली का पाउडर दही में मिलाकर जो है ये लिया जाए तो पुरानी से पुरानी पेचिश, डिसेंट्रीज जिसे कहते हैं, वो बेहतर हो जाती है। बच्चों की पेचिश के लिए दही के साथ इसको दिया जाए। इसी तरीके से गुर्दे की पथरी के लिए ये बड़ी उम्दा दवा है कि गुर्दे में अगर पथरी हो तो इसको भी इसी तरीके से दही में डाल के दिन में 3 दफ़ा जो है आधा पाव दही करके और इसके 1 चमचा यानी कि 3 से 4 ग्राम के करीब पाउडर जो है वो दिन भर में लिया जाए तो इससे आपके गुर्दे की पथरी भी बेहतर होती है। जो इसका पाउडर का भी हम बात करें। इसी तरीके से अब आ जाते हैं शुगर के ऊपर।
शुगर के ऊपर बड़ी तहकीक की बात कर रहा हूँ, बिला तहकीक कोई बात नहीं करूँगा कि 3 चीज़ें इसमें मैंने मिलाई, जिसमें गुड़ मार बूटी, जामुन। मैंने जो दवा बनाई 2 गुना, यानी कि फ़र्ज़ करें कि 200 ग्राम आपने जामुन लिया, गुड़ मार बूटी आपने 50 ग्राम ली, और तीसरी चीज़ ली जामुन की छाल 200 ग्राम। यानी कि 200 ग्राम जामुन की गुठली का पाउडर, 200 ग्राम जामुन की छाल जो ऊपर दरख्त के ऊपर छाल होती है उसका पाउडर, और 50 ग्राम जो है गुड़वान बूटी, इसका पाउडर बना लीजिए। और सुबह शाम जो है 1-1 टेबल स्पून लेने से आपकी शुगर कंट्रोल होती है। बाज़ दफ़ा तो मैंने ये देखा कि बाज़ पेशेंट शुगर के जो कहते हैं हमें शुगर चेक करनी पड़ती है कि हमारी शुगर कहीं हाइपोग्लाइसीमिया में ये लो ना हो जाए। ये 3 चीज़ें आप इसको याद रखिए कि इससे शुगर। इसी तरीके से इसके जो और चीज़ें जो मैं समझता हूँ, ये एंटी कैंसर है, ये कैंसर को दफ़ा करती है, और इसी तरीके से इन्फेक्शन के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, क्योंकि ये गर्मी के ज़माने में होती है। आम के साथ इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है कि आम के साथ अगर जब भी आप आम खाएं, चाहे आप 1 पाव चाय खाएं या किलो खाएं, उसमें 5 या 7 दाने जो है जामुन के खा लें, तो वो सुम्मी असरात ख़त्म हो जाते हैं, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, और ये खून बनाने में मुआविन साबित होती है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये जिस्म की सोजिश को ख़त्म करता है। अमूमन जब मौसम तब्दील होता है, मानसून का मौसम होता है, तो बारिशें होती हैं, बाद दफ़ा जो है बारिशों की वजह से इन्फेक्शन होता है, गले में ख़राबी हो जाती है, खांसी हो जाती है, आवाज़ में ख़राबी हो जाती है। तो इसके लिए भी बड़ा उम्दा है कि आप जामुन का फल खाएं, तो इससे बेहतरी आती है। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी आवाज़ें ख़राब होती हैं, जो मुग़नी हैं, जो गाना गाने वाले हैं, जो नात पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये है कि इसका जो पाउडर होता है उसको पाउडर को शहद में मिला लिया जाए, और शहद में मिला के इसकी इतनी बड़ी बड़ी जो है जंगली बेर के बराबर गोलियां खा लें, और वो गोलियां मुंह में रख के चूसेंगे, तो उससे आपकी आवाज़ जो है बाकायदा खुलेगी भी, और आपकी आवाज़ में जो है बाकायदा तरन्नुम भी आएगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म करती है। पेशाब आवर है, अगर इसको लेते हैं तो पेशाब आता है। यहाँ तक कि मैंने जैसे बताया कि इसका पाउडर दही से लेने से गुर्दे की पथरी भी खारिज करती है। कोलंज या जिसे हम एडिमा कहते हैं, उफारा कहते हैं, पेट जिसे आप कहते हैं पेट फूल जाता है, उसके लिए ये बड़ा उम्दा है कि इसका फल का इस्तेमाल किया जाए या इसका शरबत पिया जाए। और जिस्म में इन्फेक्शन के लिए इसका जूस बहुत अच्छा चीज़ है। इसी तरीके से इसका जो मैंने बताया कि गैस और बादी के लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि जिन लोगों को गैस बादी होती है, काली मिर्च और नमक, काले नमक के साथ इसका छिड़क के इसमें खाया जाए, तो ये गैस और बादी के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मुंह में जिन लोगों को छाले हो जाते हैं, उनके लिए भी यह है कि इसका जूस जो है चूस कर पिएँ, या फिर इसी तरीके से जामुन मुंह में रख के चूसें, उसका गुठली हटा दें, तो इससे मुंह के छाले जो है ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली बात का इख्तिताम की तरफ आता हूँ कि जामुन असल में शुगर का इलाज है। यानी कि आप ये समझिए कि शुगर के पेशेंट के लिए अल्लाह मियाँ की तरफ से एक नेमत है कि मानसून के महीने में अगर आप इसे पूरे दिन के अंदर 3 पाव खाते हैं, तो आपके शुगर जो है इसको वो कंट्रोल करता है, उसको बेहतर करता है। हाइपोग्लाइसीमिया जिन लोगों को हो जाता है वो इसकी मिकदार कम रखें, तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन फल साबित होता है। ना